तो इस वीडियो में देखेंगे रेंज को, ठीक है ना। रेंज यानी क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल is called रेंज। उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे भाई? रेंज बोल देंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। बहुत बढ़िया। रेंज इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब जो आगे के हमारे 8 कंपोनेंट है वो पहले तो आपको याद आ जानी चाहिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि x आ जाएगा। तो x का जो फॉर्मूला है उसे ले लेते हैं यहाँ पे बच्चों। तो x क्या मिल जाएगा? u cos थीटा इंटू टाइम, ये x का फॉर्मूला है। अब रेंज कब मिलेगी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ेगा और किसी पॉइंट पे गिरेगा तो वो पॉइंट नोट डाउन होगा और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसे हम मेजर करेंगे तो रेंज मिलेगा। तो जब यहां से निकला और उड़ के यहाँ पे गिरना तो चाहिए, तो गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा? उसे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर जब टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा तब मेरी रेंज डिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर कब बनेगा? एक्स आर कब बनेगा? जब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ओके, तो बताओ अब टाइम ऑफ फ्लाइट पर्टिकुलर क्या है भाई? 2u साइन थीटा बाई जी, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। एक तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला ही है। दूसरा r इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं u स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी तो भी चलेगा, बराबर। तो मेरा r क्या बन जाएगा बच्चों? तो r बनेगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा, कॉस थीटा को बोलेंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय ये g आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो रेंज का फॉर्मूला मिला उसे देख लेते हैं। इसके अलावा आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो इसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। r इक्वल्स टू 2 u स्क्वायर में से एक u को साइन के साथ लिख लूँ और दूसरे u को मैं कॉस के साथ लिख लूँ, तो डिवाइड बाय मेरा g। अब u साइन थीटा क्या है? आपका y डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2u इन y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी, और डिवाइड बाय क्या लिखूँ? g लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया दूसरा इक्वेशन। आप ऐसे भी उसे स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, आपको जैसे याद रहे आप याद रखो। तो ये था हमारा रेंज का इक्वेशन। अब रेंज की कंडीशन कि भाई मैक्सिमम कब होगा, बराबर। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज चलो बहुत बढ़िया। मैक्सिमम रेंज के लिए आपका जो रेंज का फॉर्मूला है पहले ये ले लो, फिर डिस्कस करेंगे। भाई ये रेंज का फॉर्मूला, इस रेंज के फॉर्मूला के अंदर u कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, यानी कि आपका जो साइन 2 थीटा है वही वेरिएबल है। अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा जिस जगह पे, वहां पे आपका रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो अगर मेरा साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू देखो तो कितना आ जाएगा? 1। तो फॉर मैक्सिमम रेंज इन दिस इक्वेशन साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा 1 है, तो साइन का ये जो थीटा है वो 1 तभी होगा जब ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो थीटा कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री हो गया। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे ना तो वो सबसे दूर जाके गिरेगा, ठीक है, वो भी देखते हैं अभी। तो 45 पे फेंका, दूर जाके गिरा, लेकिन वो रेंज मैक्सिमम कितनी?
तो रेंज मैक्सिमम इज यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, थीटा की जगह पे यहाँ पे मैं 45 रखता हूँ, डिवाइड बाई जी। ओके, तो मेरा आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा भाई, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर 45 टू सा 90 साइन 91, तो यू स्क्वायर बाई जी बराबर। तो ये मेरा हो जाएगा भाई फॉर्मूला रेंज मैक्सिमम का। कभी भी पूछे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा बराबर। ओके, डायग्राम को समझते हैं थोड़ा सा ऐसे सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए भाई। मान लो कि किसी को मैंने फेंका 45 पे बराबर। अगर 45 पे फेंकूंगा तो सबसे दूर जाके गिरेगा, यानी यहाँ पे। अगर आप किसी को 45 से कम पे फेंको ऐसे, यानी मान लो आपने फेंका 30 पे, ठीक है, थोड़ा सा दिखे तो ठीक है। अगर आपने 30 पे फेंका तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरेगा बराबर। आप थोड़ा सा मान लो आपको और दूर फेंकना और आप सोच रहे हो कि मैं और ज्यादा एंगल कर लूं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अगर आप एंगल बढ़ा रहे हो बराबर, अगर आपने एंगल बढ़ाया तो वो कुछ इस तरीके से यहीं कहीं पे थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि 45 पे ही आपको सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी। तो एंगल बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ जाएगी और ऊपर जाके फिर ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है रेंज में कि 45 डिग्री पे जाएगा तो ही आपको रेंज कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ओके, थैंक यू।